हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये चैप्टर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक बोलते हैं जो चीज़ ह्यूमन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं या मशीन या टेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं, उसे ही बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के। आई होप कि ये चैप्टर आपने पढ़ लिया हो। तो इस चैप्टर के हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। तो फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। ये कहते हैं कि ये बयान कीजिए, बताइए कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों बोलते हैं। ठीक, तो आंसर है कि सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक fibers because they are man-made fibers prepared using chemicals. These are made of small units that join together to form long chains. Some examples of synthetic fibers are nylon, rayon, acrylic, polyester, etc. ठीक है गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मार्क द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे मार्क करना है। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, यहाँ पे 3 हैं, तीनों में से हमें बी ऑप्शन हमारा सही है कि रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। ठीक, ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो फर्स्ट में आंसर पढ़ते हैं। एक एक ए में 2 ऑप्शन है, इसमें आंसर देने हैं 2। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल, इसमें आर्टिफिशियल आएगा पहले में, और मतलब या मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, सी में देखिए, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर। तो इसमें क्या है, पॉलीमर आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट द नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आंसर है, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स दैट इंडिकेट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पॉइंट नंबर 1 है, पैराशूट्स एंड रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग आर मेड ऑफ नायलॉन। पैराशूट और रोप्स जो है, रॉक क्लाइंबिंग के रोप्स और पैराशूट है ना, जिससे उड़ते हैं पहाड़ी वगैरह में या हवा में, ये किससे बनाए जाते हैं, नायलॉन से बनाए जाते हैं। इसका मतलब नायलॉन बहुत मजबूत होता है। सेकंड पॉइंट, नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स एसेसरीज लाइक रैकेट्स। रैकेट्स वगैरह का जो खेलते हैं ना, उसको बनाने में नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, थर्ड पॉइंट है, नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग सीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स, यानी मछली पकड़ने की जो जाल होती है उसको बनाते हैं नायलॉन से, और टायर कॉर्ड्स, टायर के कॉर्ड्स होते हैं उसको भी बनाते हैं, और सीट बेल्ट्स भी बनाते हैं नायलॉन की मदद से। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। ये कहते हैं कि ये बात बताइए कि खाना जमा करने के लिए या खाना रखने के लिए कंटेनर जो हैं, प्लास्टिक वाले कंटेनर, वो ज़्यादा सही हैं या ज़्यादा सही माने जाते हैं। फेवर्ड यानी इस बात पे कि खाना उनसे ही मतलब हम करवाएं, जमा करवाएं या उन्हीं का इस्तेमाल करें। फेवर्ड का मतलब ये होता है ना, वह फेवर्ड का मतलब होता है कि किसी का साथ देना। बहरहाल ये देखते हैं मेन बात। आंसर है, प्लास्टिक कंटेनर्स बोलते हैं जो डिब्बे वगैरह होते हैं, छोटे या बड़े या जैसे भी हों। प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो है रिएक्ट नहीं करता है। इट विल नॉट रिएक्ट विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड आइटम्स एंड, यहाँ पे इज आएगा दोस्तों। इट इज़ क्लियर दैट प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, यानी बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, यानी लंबे समय तक चल सकता है, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स टू। मोल्डेड मतलब यानी किसी भी तरह, किसी भी इसमें शक्ल में इसको घुमाया जा सके, मोड़ा जा सके, लाया जा सके, है ना। किसी भी सांचे में, इसका सांचा बोलते हैं, बहुत से लोग सांचा भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो मोल्ड मतलब किसी सांचे में ढालना। तो ये आसानी से किसी भी शक्ल में आ जाता है, किसी भी साइज़ में आ जाता है। प्लास्टिक की यही खूबी है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है,
एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो डिफरेंस यहाँ दे रखे हैं हमने, बहुत ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। हम पढ़ते हैं सबसे पहले, ये लिखा है यहाँ पे आंसर के बाद, द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। दो चीज़ें हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक चीज़ अलग है और थर्मोप्लास्टिक्स एक अलग है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, कि एक पॉइंट है इसका पहला, इट कैन नॉट बी बेंट, यानी ये मुड़ नहीं सकता। इट विल ब्रेक इफ़ वी अटेम्प्ट टू बेंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, यानी ये कहते हैं कि ये मुड़ता नहीं है, यानी कि अगर हम जैसे ये भी है ऐसी है, इसको मोड़ेंगे टूट जाएगा ये। उसी तरीके से ये सख्त होती है और जब मोड़ते हैं तो ये बेंट नहीं होता, मुड़ता नहीं है ना। क्या होता है, ये टूट जाता है ना। थर्मोप्लास्टिक के देखते हैं अब अगला पॉइंट, थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजीली, यानी थर्मोप्लास्टिक को हम आसानी से मोड़ सकते हैं। ठीक है, बेंट यानी घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स का दूसरा पॉइंट, ऑन हीटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने पर दे कैन नॉट बी सॉफ्टेन, यानी ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, यानी मुलायम नहीं होते हैं, है ना। दिस इज द रीज़न इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस इट इज़ मोल्डेड। अब इसीलिए ये कहा जाता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या है, ये सॉफ्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि इसको दोबारा रीशेप नहीं दे सकते। ठीक है, जबकि थर्मोप्लास्टिक को रीशेप दे सकते हैं। और ये देखिए क्या होता है इसमें, इसको जब गर्म करते हैं हम, ऑन हीटिंग द थर्मोप्लास्टिक्स, यानी थर्मोप्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं, इट बिकम्स सॉफ्टेन, ये मुलायम हो जाता है, एंड कैन बी मोल्डेड एंड रीशेप इजीली, और किसी भी सांचे में लिया जा सकता है, और इसकी जो शेप होती है ना, इसकी शक्ल होती है वो बदली भी जा सकती है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की शक्ल या शेप बदली नहीं जा सकती, ये सॉफ्टेन नहीं होता है गर्म करने, और ना ही ये बैंड होता है, यानी मुड़ता भी नहीं है। जबकि थर्मोप्लास्टिक मुड़ भी जाता है और ये रीशेप भी किया जा सकता है आसानी से। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, यानी ये कहते हैं कि जो नीचे दिए हुए हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, जैसे कि सॉस पैन हैंडल्स या इलेक्ट्रिक प्लग्स या स्विचेस या प्लग बोर्ड, तो ये सब क्या है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो ये क्यों बनाए जाते हैं, इसका रीज़न हमें यहाँ देना है। तो देखिए आंसर है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक सॉस पैन हैंडल्स, सॉस पैन होता है ना जिसमें हम अंडा वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ तलते हैं या बनाते हैं, तो उनके हैंडल्स को, इन सॉस पैन हैंडल्स को बनाया जाता है ना, या किसी भी बर्तन के हैंडल को बना सकते हैं हम इससे आसानी से। ठीक है, इसी से ही बनाया जाता है हैंडल, जो चीज़ हम पकड़ते हैं, पकड़ बोलते हैं उसे हम, बिकॉज क्योंकि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि ये हीट को फैलाते नहीं हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं, है ना। एंड ऑल्सो ऑन हीटिंग, यानी और गर्म करने पर दीज प्लास्टिक्स डू नॉट गेट सॉफ्टेंड, और ये प्लास्टिक्स सॉफ्ट भी नहीं होते हैं, पिघलते भी नहीं है, है ना। यहाँ सॉफ्टेंड का मतलब है पिघलना, सॉफ्ट होने का मतलब पिघलना, यानी पिघलते नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 का, बेकलाइट इज ए काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स विच इज ए बैड कंडक्टर of heat and electricity. Because of this property, it is used for making electric plugs, switches, plug boards, etc. दोस्तों देखा आपने, बैकलाइट भी क्या है, एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना। तो आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, categorize the materials of the following products into can be recycled or cannot be recycled। रिसाइकिल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम दोबारा से यूज़ करने लायक बना दें। तो ये कहते हैं कि ये जो नाम दिए हैं, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉयज़, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, ये सब बहुत सारे नाम हैं, है ना। इनको ये कहते हैं कि इनकी दो टेबल आपको बनानी है आंसर में लिख के, एक लिखना है कैन बी रिसाइकिल और एक टेबल बनानी है तो नॉट बी रिसाइकिल। तो देखिए आंसर हमने किस तरह से लिखा है बहुत अच्छे से। तो दोस्तों ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, ये है कैन बी रिसाइकिल। पहला है प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक टॉयज़, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स। ठीक है, तो ये क्या है, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ये जो नाम लिया अब मैंने, है ना अभी।
अब ये लेते हैं हम कुछ नाम जो इसमें से दिए हुए थे। कैन नॉट बी रिसाइकिल यानी जिसको हम दोबारा यूज़ करने लायक नहीं बना सकते। तो देखिए इसमें पहला है गाइस कुकर हैंडल्स, इसको हम यूज़ करने लायक बना नहीं सकते। इलेक्ट्रिकल स्विचेस है ना, इसको भी नहीं बना सकते। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम दोबारा उस लायक रिसाइकिल नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ये लिखा है। राना एक बच्चे या किसी लड़के का नाम है। राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, यानी राना जो है गर्मियों में शर्ट खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, ये कहते हैं कि क्या उसको कॉटन से बना शर्ट खरीदनी चाहिए या फिर शर्ट वाली ले जो सिंथेटिक मटेरियल से बनती है। अब ये कहते हैं कि एडवाइस राना को जो है एडवाइस दो, उनको सलाह दो। गिविंग योर रीज़न, और सलाह देने के साथ साथ आपको रीज़न यानी वजह भी बतानी है। तो ठीक है, तो हम दोनों चीज़ देते हैं। देखिए आंसर लिखा है राना शुड बाय ए कॉटन शर्ट, राना को जो है कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए फॉर द समर, गर्मियों के लिए, है ना। एंड नॉट ए सिंथेटिक शर्ट, और सिंथेटिक शर्ट नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। कॉटन क्या है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, यानी कॉटन क्या होता है, पानी को सोख लेता है। सो इट कैन सोक द स्वीट, और इस तरह से ये क्या करेगा, जो पसीना आएगा हमें बॉडी में उसको ये सोख लेगा, है ना, उसको ले लेगा अपने अंदर। ठीक, एंड एक्सपोज इट टू द एनवायरनमेंट, और इसको क्या करेगा, इस पानी को एनवायरनमेंट में छोड़ देगा, है ना। 10 इस तरह से इट हेल्प्स इन एवोपोरेटिंग स्वीट, क्या करेगा, स्वीट को एवोपोरेट करवाएगा, और हेल्प इन कूलिंग द बॉडी, और बॉडी को कूल भी करेगा। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी बात है गाइस। तो इसमें हमने दोनों बातें दे दी, एडवाइस भी दे दिया और रीज़न भी दे दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखिए गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, ये कहते हैं कि कुछ एग्जाम्पल दे के हमें ये बताइए कि प्लास्टिक जो है नॉन कोरोसिव होता है नेचर में, है ना, यानी कि इस पर जंग वगैरह या ठीक है, किसी तरह की जंग वगैरह जैसे मेटल पर लग जाती है। तो आंसर है गाइस प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, प्लास्टिक जो होते हैं वो नेचर में नॉन कोरोसिव होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं करते, यहाँ तक कि इवन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। तो प्लास्टिक जो है नॉन कोरोसिव होते हैं नेचर में, है ना, इनका जो नेचर होता है, इनकी जो एक पहचान होती है, क्या होती है, ये नॉन कोरोसिव होते हैं, और ये रिएक्ट भी नहीं करते जब वो किसी स्ट्रॉन्ग केमिकल से कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि द क्लीनिंग केमिकल्स दैट वी यूज़ एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स, ये कहते हैं कि जो सफाई वफाई करने वाले जो केमिकल होते हैं जिससे हम सफाई वगैरह गंदगी वगैरह साफ़ करते हैं, वो केमिकल किस में रखते हैं, हम घर में जो रखते हैं उसमें प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, बजाय हमें रखने के मेटल कंटेनर्स में। ठीक, तो यही एक फ़ायदा है, ये एक वजह है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आगे अगला क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 है शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, ये कहते हैं कि जो ब्रश का ऊपर वाला हिस्सा होता है जो दांतों में अंदर जाता है साफ़ करता है, और हैंडल, ये कहते हैं कि टूथब्रश का, ये दोनों चीज़ें क्या एक ही मटेरियल की जो है बनी होती है। एक्सप्लेन करो अपने आंसर को, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, द हैंडल एंड ब्रिसल जो ब्रश टाइप का होता है ना, जो जिसमें जो साफ़ करता है, ठीक है ना, ये ब्रश है मान लीजिए, तो ये वाला है ब्रिसल, और ये है जिसे हम पकड़ते हैं, ये है हैंडल। ठीक है, दोनों प्लास्टिक का होता है। तो देखिए हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ ए टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, तो ये कहते हैं कि दोनों ही चीज़ें सेम मटेरियल का नहीं बनना चाहिए, है ना। एज द हैंडल ऑफ द टूथब्रश शुड बी हार्ड, कहते हैं कि हैंडल जो होता है टूथब्रश का वो काफ़ी हार्ड होना चाहिए, है ना, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत होना चाहिए। ठीक है, वाइल जबकि द ब्रिसल शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, और जो ब्रिसल होती है यानी ये जो उठे हुए होते हैं जो सफाई करते हैं, है ना, ये कैसे होते हैं, ये होने चाहिए सॉफ्ट यानी मुलायम होने चाहिए, और मुड़ने वाले भी होने चाहिए यानी मुड़ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस समझ सकते हैं, वरना मसूड़े छिल जाएंगे हमारे अगर ऐसा नहीं हो तो। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, यानी जितना आपसे मुमकिन हो सकता है उतना आप ये कोशिश करें कि प्लास्टिक यूज़ ना करें, अवॉइड करें। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, और इस सलाह पर, एडवाइस पर कमेंट कीजिए। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं वंस अ प्लास्टिक मेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड,
ये कहते हैं कि जब एक बार प्लास्टिक बन जाता है तो दोबारा उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, यानी हम प्लास्टिक को जला भी दें तो भी ख़त्म नहीं होता। उसका धुआं क्या होता है, वो ओजोन लेयर को जाके डिस्टर्ब करता है, उसको टीयर वियर भी कर सकता है और उससे पोल्यूशन फैलती है। ठीक है, तो इस तरह से प्लास्टिक जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता अगर एक बार बन जाए। बट रीयूज़ और रिसाइकिल, लेकिन हम रीयूज़ और रिसाइकिल ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि वी शुड अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, हम प्लास्टिक को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, यानी कि उसका इस्तेमाल कम करें। बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, क्योंकि प्लास्टिक जो है तो होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर में है, यानी कि ये गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, और ये पॉल्यूशन ही करता है, चाहे हवा में रहे, चाहे ज़मीन में रहे, चाहे कहीं रहे। ठीक है, वंस इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट, यानी कि एक बार जब ये आ जाता है किसी भी एनवायरनमेंट में, दे कॉज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन ही करेगा, है ना। इफ़ बर्न्ड, अगर जलाते हैं, दे रिलीज पॉइजनस गैसेस, तो जब इसको जलाया जाता है प्लास्टिक को तो ये जहरीली गैसें बनाता है, निकलती हैं इसमें से, रिलीज यानी निकलती हैं। एंड द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द गार्बेज डंप आर स्वेल्यूड बाई एनिमल्स, और जो प्लास्टिक बैग वगैरह, जो छोटी छोटी पॉलीथीन होती हैं, ये सब अगर हम कूड़ेदान में, कूड़े वगैरह में या इधर उधर कहीं फेंक देते हैं तो क्या होता है, ये एनिमल्स वगैरह इसको खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, एनिमल्स खाते हैं तो चॉकिंग दियर रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनकी जो सांस की नली होती है वो बंद हो जाती है ना, चॉक हो जाती है। एंड कॉजिंग फैटेलिटीज इन द, और यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम बी। ठीक है, तो कॉलम ए में जो दिया गया है, देख सकते हैं, दिख भी रहा है क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं आंसर इसका। ये दिया हुआ है आपको, बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमने आंसर जो है फटाफट से यहाँ बताने की कोशिश की है। पॉलिस्टर का हम मैच करेंगे, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन को हम सी से करेंगे, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, ये है थर्ड, रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, है ना। उसके बाद नाइलॉन है लास्ट, फोर्थ, इसका बी से हम मैच करेंगे, यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। तो आगे देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 14, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी ये कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स को हम जब बनाते हैं तो ये क्या है, एक तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन को ये हेल्प करता है, यानी कि ज़्यादा पेड़ बचाने में ये मदद करता है या पेड़ कटने से रोकता है। ठीक है, कमेंट कीजिए, यानी इस पर बताइए, इस पर अपना राय दीजिए एक तरह से। आंसर है दोस्तों, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इज हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को बचाने में सिंथेटिक फाइबर जो है काम आता है, या इसकी वजह से फॉरेस्ट को हम बचाते हैं। बिकॉज, क्योंकि इफ़ वी यूज़ नेचुरल फाइबर्स, अगर हम नेचुरल फाइबर्स का यूज़ करेंगे, द रॉ मटेरियल्स फॉर देम, तो उनके लिए रॉ मटेरियल जो होगा हैव टू बी ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स, और उनको प्लांट से ही निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। विच रिक्वायर्स कटिंग ऑफ लॉट्स ऑफ ट्रेज, जिसकी वजह से क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटने की ज़रूरत पड़ेगी। दिस प्रूव्स, और इस ये प्रूव करता है, ये इस बात को साबित करता है, टू बी हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में ये सिंथेटिक फाइबर बनाने की वजह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन होता है, और ये बात साबित होती है इस तरीके से गाइस। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यानी लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कहते हैं कि एक एक्टिविटी करके हमें बताइए कि थर्मोप्लास्टिक जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है, यानी पास नहीं होने देता। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आंसर हमें मिला है, in order to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity, we will design a circuit। हम एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। फॉर दैट वी नीड ए बल्ब, हमें एक बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, सम वायर्स, एक वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बैटरी की, ए पीस ऑफ मेटल, मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, एंड ए प्लास्टिक पाइप, और प्लास्टिक पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। आफ्टर सेटिंग द एक्सपेरिमेंट, सेटिंग करने के बाद स्विच ऑन द करंट, करंट को स्विच ऑन करेंगे, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज इन द फॉर्मर केस, इन लेटर केस, यानी बाद में क्या होगा, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलता है। हैंस ए प्लास्टिक पाइप, इस तरह से पता चलता है प्लास्टिक पाइप जो कि एक थर्मोप्लास्टिक है, इज शोन टू बी ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खैर इसकी ज़रूरत नहीं है गाइस,
गाइस फटाफट से पढ़ देते हैं, इसमें कोई है नहीं, ये आपका एक्टिविटी के तौर पे है, तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ये क्या करते हैं कि करंट एक से पूरा सिस्टम लेते हैं, उसमें से करंट पास करवाते हैं, करंट पास कराने के बाद क्या करते हैं कि पहले पाइप को चेक करते हैं, फिर एक मेटल को चेक करते हैं, तो क्या होता है पाइप से करंट पास होता नहीं है, बल्ब जलता नहीं है, तो ये सब बताने की कोशिश की है, और मेटल से वाले से जल जाता है, तो ये पता चलता है कि पाइप जो है थर्मोप्लास्टिक क्या है कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बस इतनी सी कहानी है गाइस, तो यहाँ पे आज इतना ही, ठीक है, बाय बाय। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।